हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। अब हम आगे जल्दी से बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो पहले ए पार्ट देखते हैं। W, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively। ठीक है, तो चारों के एग्जिस्टिंग करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो दे दिया गया है। अब क्या हो रहा है? Y छोड़कर जा रहा है, Y रिटायर हो रहा है, तो Y रिटायर्स एंड W, X and Z जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं तीनों, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो Y तो चला गया, अब जो भी प्रॉफिट है वो हम आपस में बराबरी से बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1 के रेशो में। और यहाँ पर हमें क्या करना है? गेनिंग रेशो निकालना है। तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आपको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने वाला है वो आपको दिया हुआ है, और अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है वो भी दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशो क्या होता है? ठीक है, न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल रहा है माइनस जो ओल्ड था। आ रहा है समझ में? तो उससे कितना गेन किया पार्टनर्स ने वो निकल जाएगा Y के रिटायर होने पर। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए पार्ट। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं चारों पार्टनर्स के नाम, W, X, Y, Z। ठीक है, इन सब के न्यू रेशियोज क्या है? तो अब क्योंकि Y तो छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो Y को तो अब न्यू रेशियो, वो फर्म का पार्ट ही नहीं रहने वाला है न्यू रेशियो में। ठीक है, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तीन पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो एक तरीके से जो पिज्ज़ा होने वाला है उसको ये तीनों 1/3 हिस्सा में खाएंगे, बराबरी से बांट के। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गया समझ में। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था? देखो ध्यान से, 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, हमें क्या करना है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो W कितना गेन कर रहा है? 1/3 माइनस 1/3, कुछ भी गेन नहीं कर रहा Y के रिटायर होने पे। ठीक है, X कितना गेन कर रहा है? निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे LCM 6 हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1/6 गेन कर रहा है। ठीक है, और Y कितना गेन कर रहा है? Y तो कुछ गेन करेगा ही नहीं, क्योंकि Y क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो वो तो अपना पूरा जो पिज्ज़ा का हिस्सा है वो तो पूरा इनको देकर जा रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका तो -1/3 है, दैट मीन्स ये तो पूरा सैक्रिफाइस करके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर Z कितना हो जाएगा? ये भी आपका 2 - 1 दैट इज 1/6 हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर W कुछ भी गेन नहीं कर रहा, Y अब रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो W कुछ भी गेन नहीं कर रहा, X को 1/6 मिल रहा है और Z को 1/6 और मिल रहा है Y के रिटायर होने पे। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/3 जो हिस्सा है ये दोनों को मिल रहा है, X और Z को। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? तो अब क्लियरली यहाँ पर आपका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो ऑफ W, X एंड Z। तीन ही पार्टनर्स बचे अब Y के रिटायर होने के बाद। तो W, X एंड Z ने क्या क्या गेन किया Y के रिटायर होने के बाद? W ने 0 गेन किया, 1:1 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 1:1। तो आपका गेनिंग रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। ए का आंसर देखो, 0:1:1 गेनिंग रेशियो ऑफ W, X एंड Z। ठीक है, क्लियर हो गया ये सोल्यूशन? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आ जाते हैं बी पे।
A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है 4:3:2 के रेशियो में अभी शेयर कर रहे हैं. C रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस. अब C रिटायरमेंट ले रहा है, जिसमें A जो है टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर. तो C का जो हिस्सा है, C का जो शेयर है दैट इज कितना हो जाएगा 4 + 3 7 + 2 9. तो 2/9 जो उसका हिस्सा है, उसका 4/9 हिस्सा कौन ले रहा है? A ले रहा है, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो B ले रहा है. हमें क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं. यहाँ पर A हमारा हो चुका है. अब आ जाते हैं B पार्ट पे. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, B, C. A, B, C इनके क्या है 4:3:2. इनका भी क्या है? एग्जिस्टिंग रेशियो. अब हमें क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो चलो ध्यान से देखते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? A और B. C तो जा रहा है, C तो रिटायर हो रहा है. तो A और B का एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था? अभी करेंटली उनका क्या रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग? तो ये हो जाएगा 4/9 है, और ये कितना हो जाएगा 3/9 है. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस. ठीक है, गेन दैट इज शेयर ऑफ C. तो C के शेयर का कितना कितना हिस्सा इन दोनों को मिलने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो क्लियरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C के शेयर का 4/9 हिस्सा किसको मिल रहा है? A को मिल रहा है. तो C का कितना शेयर था? देखो 2/9 था. तो 2/9 का 4/9 हिस्सा किसको मिल रहा है? A को मिल रहा है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो B को कितना मिल जाएगा? ध्यान से, अगर 2/9 का 4/9 हिस्सा A को मिल रहा है, तो 9 पिज्ज़ा में से 4 पिज्ज़ा जो है वो कौन खा रहा है? A. ठीक है, तो बचे हुए 5 पिज्ज़ा कौन खाएगा? B. समझ में आ गया? इजी है. चलो तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इसको ऐड कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/9 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 8/81. ये कितना हो जाएगा 3/9 प्लस 10/81. ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 81. 9 9 से 81, 9 4 से 36 प्लस 8. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम 81. 9 9 से 81, 9 3 से 27 प्लस 10. तो A का कितना आ जाएगा टोटल? 36 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 44/81. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 37/81. ठीक है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 44:37. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा 44:37. ठीक है, और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो देखो कितना गेन कर रहे हैं ये लोग? 8/81 ये गेन कर रहा है, 10/81 ये गेन कर रहा है जो C का शेयर है. ठीक है, इसी को सॉल्व किया हमने 8/81 और 10/81. तो मतलब 8:10 लिख सकते हैं इसको हम गेनिंग रेशियो को 8:10. ये इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 4:5. ठीक है, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 44:37 और गेनिंग रेशियो आ जाएगा 4:5. चलो आंसर चेक कर लेते हैं. तो देखो गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड B 4:5 आ जाएगा एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 44:37. तो परफेक्टली हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो चुका है. एक बार सोल्यूशन देख लो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो. ये हो गया आपका A पार्ट और ये हो जाएगा आपका B पार्ट. आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4. ठीक है, तो ये 4 पार्टनर्स हैं, इनका अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है?
ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। कुमार रिटायर्स, अब कौन रिटायर हो रहा है? कुमार रिटायर हो रहा है इन चारों पार्टनर्स में से। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो क्या बोल रहे हैं कि कुमार रिटायर तो हो रहा है, लेकिन वो अपना शेयर जो है वो सिर्फ लक्ष्य को दे रहा है और मनोज को दे रहा है। इसका मतलब कुमार के जाने से नरेश को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पिज्जा का पीस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लक्ष्य और मनोज को किस हिस्सेदारी में मिल रहा है ये शेयर? 3:2 के रेशियो में। जो कुमार अपना पिज्जा छोड़ के जा रहा है वो उनको 3:2 के रेशियो में मिलने वाला है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, इनका अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1:4। ठीक है, अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? कुमार रिटायर हो रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लक्ष्य, बचे हुए पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं लक्ष्य, मनोज एंड नरेश। ठीक है, तो इनका अभी एग्जिस्टिंग शेयर कितना है? इनका एग्जिस्टिंग शेयर देखो यहाँ पे कुमार अपना शेयर अब सैक्रिफाइस करेगा। लक्ष्य का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है? देखो 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10। ठीक है, तो लक्ष्य का हो जाएगा 2/10, मनोज का हो जाएगा 1/10 एंड नरेश का हो जाएगा 4/10। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब कुमार कितना कितना शेयर दे रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं प्लस गेन, कुमार्स शेयर। तो कुमार के शेयर में शेयर किस किस को मिलने वाला है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुमार का शेयर देखो कितना होगा? 3/10 है। ठीक है, और कुमार अपना शेयर सिर्फ लक्ष्य और मनोज को दे रहा है, नरेश को नहीं दे रहा, तो नरेश को तो वैसे भी अब कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नरेश कुछ भी गेन नहीं करेगा, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। अब 3/10 जो हमारा कुमार का शेयर है उसको ये दोनों किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। मतलब 3/5 हिस्सा किसको मिलेगा? लक्ष्य को मिलेगा एंड 2/5 हिस्सा मनोज को मिल जाएगा। ठीक है, जो 3/10 कुमार का शेयर है 3/10, उसको ये 3:2 के रेशियो में लक्ष्य और मनोज शेयर कर रहे हैं, तो 3/10 का 3/5 हिस्सा लक्ष्य को मिलेगा, 3/10 का 2/5 हिस्सा मनोज को मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब एग्जिस्टिंग शेयर में हम ये गेन को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/10 प्लस 9/50, ये कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 6/50। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4/10 प्लस 0, कुछ भी इसने गेन नहीं किया नरेश ने। ठीक है, आ जाओ अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं 50, 10 5 = 5 2 = 10 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 19/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो 50, 10 5 = 50, 5 × 1 5 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 11/50। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4/10 प्लस 0, ये 4/10 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का 50 आ रहा है, तो इसका भी हम डिनोमिनेटर 50 कर देते हैं। तो क्या कर देंगे उसके लिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, ये कितना आ जाएगा? 4 5 = 20 डिवाइडेड बाय 50। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 19:11:20। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लक्ष्य, मनोज एंड नरेश कितना आ जाएगा? 19:11:20।
और हमें यहाँ पर और क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो ऑफ लक्ष्य एंड मनोज लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा गेन वाले कॉलम में कितना कितना गेन कर रहे हैं, ये 9/50 गेन कर रहा है और ये 6/50 गेन कर रहा है। ठीक है, 9/50 एंड 6/50 गेन कर रहे हैं लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं 9:6। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया और गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया। जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का कितना हो जाएगा, 19:11:20 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ लक्ष्य एंड मनोज विल बी 3:2। नरेश हैज़ नीदर सैक्रिफाइस्ड और गेन, तो नरेश का जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, उसको जितने पिज्ज़ा मिल रहे थे उसको उतना ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो उसने ना ही कुछ सैक्रिफाइस किया है और ना ही कुछ गेन किया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी से देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 8:4:3। 3 पार्टनर्स हैं, उनका भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 8:4:3। B रिटायर्स, अब B जो है वो रिटायर हो रहा है और B जो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है उसको इक्वली कौन ले रहा है, A और C। ठीक है, तो B के शेयर को आधा आधा हिस्सों में बांट रहे हैं A और C। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, B, C। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों के क्या रेशियोज हैं, 8:4:3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर कितना है इनका, 8:4:3 है। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 + 3 हो गया 15। तो 8/15, 4/15 एंड 3/15। ठीक है, अब C क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, सॉरी B रिटायर हो रहा है, तो B अपना शेयर क्या कर रहा है, A और C को दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लस गेन शेयर ऑफ B। ठीक है, तो A को 4/15 का आधा मिलने वाला है। ठीक है, जो B का शेयर था उसका आधा हिस्सा A को मिलेगा और B को तो कुछ मिलेगा नहीं, B तो अपना सैक्रिफाइस कर रहा है। और C को कितना मिल जाएगा, 3/15 का आधा हिस्सा, सॉरी 4/15 का आधा हिस्सा। ठीक है, तो 4/15 का आधा हिस्सा A को मिलेगा और 4/15 का आधा हिस्सा C को मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो इतना ये लोग गेन कर रहे हैं। तो क्लियरली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर में गेन, तो कितना हो जाएगा 8/15 प्लस 2/15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/15 प्लस 2/15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10/15 और ये हो जाएगा 5/15। तो इस तरह से रेशियो क्या हो जाएगा 10:5, या इसको हम फर्दर 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेन, ये हो जाएगा आपका शेयर ऑफ बी और ये आपका आ जाएगा न्यू रेशियो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बी तो रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके ए और बी को दे रहा है आधा आधा हिस्से में। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ए एंड सी का 2:1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 2:1। ठीक है, देख लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. C retires and his share is taken by A. तो क्लियरली यहाँ पर बोल दिया गया कि जो C रिटायर होगा वो अपना शेयर पूरा पूरा किसको दे देगा, सिर्फ और सिर्फ A को दे देगा. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B. तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं जल्दी से. A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. अब कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर C रिटायर हो रहा है. ठीक है, ये अपना पूरा शेयर A को दे रहा है. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 3 कितना हो जाता है, 8 + 2 10. तो इसको आप यहाँ पर लिख लो 5/10, 3/10 और ये हो जाएगा 2/10. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि C अपना पूरा हिस्सा किसको दे रहा है, A को दे रहा है. तो यहाँ पर +2/10 हो जाएगा. जो C का पूरा शेयर है वो किसको मिल जाएगा, A को मिल जाएगा. तो इसका कितना आ जाएगा, 5/10 + 2/10 कितना आ रहा है, 7/10. इसको कुछ भी नहीं मिला, +0. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/10. तो क्लियरली यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 7:3. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो यही आंसर है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ जाएगा 7:3. रेशियो बिटवीन A एंड B. ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, पूरा पूरा शेयर C का जो था वो A को मिल गया. तो हमने उसके एग्जिस्टिंग शेयर में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर में C का जो था वो गेन, C का शेयर गेन किया A ने, B को कुछ भी नहीं मिला. तो टोटल कर लिया एग्जिस्टिंग शेयर प्लस जो भी गेन था. तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 7:3 सॉरी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3. 3 पार्टनर्स हैं. P रिटायर हो रहा है. ठीक है, तो P यहाँ पर रिटायर हो रहा है. एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q. तो कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज दी है. देखो बहुत सिंपल सी, इसको ध्यान से पढ़ो. क्या बोल रहे हैं कि P रिटायर हो रहा है और Q एंड R का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपस में, वो क्या होगा, जो अभी P एंड Q के बीच में. तो P एंड Q के बीच में क्या है अभी, 7:5. तो बस 7:5 Q एंड R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. आप क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. दैट्स इट. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. चलो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं P/Q/R कितना है, 7:5:3. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज द न्यू रेशियो बिटवीन Q and R is same as P and existing between same as existing between P and Q. ठीक है, तो यहाँ पर नया रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो. 7:5:3 ओल्ड रेशियो है. P एंड Q के बीच में कौन सा रेशियो हो जाएगा, 7:5. तो यही आप Q एंड R शेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q/R, दैट इज कितना हो जाएगा, 7:5. समझ में आ गया. तो ओल्ड रेशियो मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया. अब आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो. ठीक है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R तो 7:5 हो जाएगा. वही जो अभी P एंड Q के बीच में है, वही Q एंड R का अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. चलो, तो अब हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, जो ज़्यादा है, ज़्यादा मिला. तो ज़्यादा क्या मिला, जब P रिटायर हो गया तो Q एंड R के पास अभी ज़्यादा शेयर होगा. तो इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं Q एंड R ने कितना गेन किया.
इन लोगों का न्यू रेशियो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो न्यू रेशियो कितना है, 7 + 5 12 है, 7 + 5 12 टोटल हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा 7/12 और ये कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, माइनस हम क्या कर देंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो कितना है, 7 + 5 12 + 3 15 टोटल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर Q का कितना हो जाएगा 5/15 हो जाएगा और R का कितना हो जाएगा 3/15। तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 60 ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12 5 × 60 5 × 7 दैट इज 35 माइनस 15 कितना 60 होता है 15 4 × 60 4 5 × 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 / 60। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं 60, 12 5 × 60 5 5 × 25 माइनस 15 4 × 60 एंड 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/60। तो क्लियरली गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 15:13। ठीक है, तो ये आपका सीधे क्या निकल जाएगा गेन। तो यहाँ पर 15:13 हमारा हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यही आ रहा है 15:13। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है अभी एग्जिस्टिंग। अब कौन रिटायर हो रहा है, मुरली रिटायर हो रहा है। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो क्या कर रहा है, मुरली अपना हिस्सा देकर जा रहा है, सैक्रिफाइस करके जा रहा है, सरेंडर करके जा रहा है। अपने हिस्से में से 2/3 हिस्सा वो नवीन को दे रहा है और बचा हुआ दैट इज 1/3 हिस्सा वो किसको दे रहा होगा, ओम प्रकाश को। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, मुरली, नवीन, ओम प्रकाश। ठीक है, तो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश इनके क्या रेशियोज दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियोज 3/8, 1/2 एंड 1/8। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब क्लियरली आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर 8 है बट सिर्फ नवीन का 2 है, तो इसको भी हम 8 कर देते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, इंटू 4/4, ये हो जाएगा 4/8। आगे समझ में, तो तीनों का ओल्ड रेशियो निकल गया। अब कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर मुरली रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो मुरली अपना शेयर जो है वो नवीन को और ओम प्रकाश को देकर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों गेन करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस गेन मुरलीज शेयर। ठीक है, मुरली का कितना शेयर है 3/8, तो दोनों का को 3/8 में से कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा। कितना कितना हिस्सा मिलेगा दिया हुआ है। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 3/8 का 2/3 हिस्सा वो नवीन को दे रहा है। तो बचा कितना 2/3, अगर नवीन को दे रहा है तो बचा हुआ 1/3 वो किसको दे रहा होगा, ओम प्रकाश को। समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6/24 और ये कितना हो जाएगा 3/24। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर एज यू कैन सी गेनिंग रेशियो आपका कितना आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा 2/8 is to 1/8 दैट इज 2:1। समझ में आ गया। ठीक है,
अब क्या करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो में हमें गेन ऐड करना होगा, तो नया दोनों का नया शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं न्यू शेयर 4/8 पुराना था प्लस 2/8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4/8 प्लस 2/8, ये कितना हो जाएगा आपका 6/8, ठीक है। यहाँ पर 1/8 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 2/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6/8 इज टू 2/8, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 6:2, या फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर इसको हम, तो ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 3:1। आ गया समझ में? तो किस तरह से हमने सॉल्व किया ये, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारा आ रहा है 2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है हमारा 3:1। जल्दी से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो मुरली ने अपना हिस्सा जो है वो नवीन और ओम प्रकाश को दिया है। नवीन को 2/3 हिस्सा दिया अपने शेयर का, और ओम प्रकाश को बचा हुआ रिमेनिंग 1/3 हिस्सा दे दिया। तो हमने उससे गेन निकाल लिया, ठीक है। तो 2:1 आपका गेनिंग रेशियो आ गया। अब जो गेन आया था 2/8 और 1/8, उसको हमने नवीन और ओम प्रकाश के ओल्ड रेशियो में ऐड कर दिया, तो आपका न्यू शेयर आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा वो 6/8 और 2/8, तो उसको 6:2 या उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम 3:1 लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओम, राम एंड शांति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है। तो यहाँ पर ओम, राम और शांति 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अब कौन रिटायर हो रहा है? राम रिटायर हो रहा है। तो राम रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम एंड शांति इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स का हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आफ्टर राम इज रिटायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देखो केसेस दिए हुए हैं, सिनेरियोज दिए हुए हैं, सिचुएशंस दी हुई हैं, हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपका एक तरीके से पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओम, राम, शांति, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है देखो 4:3:2, तो ये कितना हो रहा है टोटल 4 + 3 7 + 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 2/9। ये इनका हो जाएगा ओल्ड या एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है। ये आपने लिख लिया। चलो अब केस वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए केस लेते हैं। तो ए केस में क्या बोल रहे हैं, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति। तो यहां पर राम जो है अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना शेयर दे रहा है ओम और शांति को, किस रेशियो में, जो उनका अभी ऑलरेडी रेशियो चल रहा है, ठीक है, दैट इज 4:2, ठीक है। फिर से पढ़ो एक बार सेंटेंस, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति। ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओम एंड शांति कितना है 4:2, ठीक है। राम तो रिटायर हो रहा है, तो 4:2 ओम और शांति का यहां पर रेशियो है। तो अब यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, गेन निकाल लेंगे। तो ओम्स गेन कितना आ जाएगा यहां पर, अगर 3/9 राम उसको दे रहा है 4:2 के रेशियो में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/6, आ रहा है समझ में। एंड यहां पर शांति का गेन हो जाएगा, राम का शेयर जो है 3/9 उसको 4:2 के रेशियो में बेसिकली वो दे रहा है,
ठीक है। तो 4/6 क्योंकि 4:2 के रेशियो में दे रहा है, इसलिए 4/6 यहाँ आ जाएगा, ओम का हिस्सा हो जाएगा, एंड 2/6 शांति का गेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, ये 4:2 को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 4/18, और ये हो जाएगा आपका 2/18। तो ये बेसिकली इतना इतना गेन कर रहे हैं। तो अब आप इनका न्यू शेयर निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ओम्स न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर कितना था 4/9, प्लस उसको राम से कितना मिल रहा है वो हमने निकाल लिया, गेन कर रहा है वो राम से 4/18। ठीक है, इसी तरह से शांति का न्यू शेयर कितना है, शांति का कितना शेयर था 2/9, प्लस वो राम से कितना गेन कर रही है 2/18। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 18 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9 2 18, 2 4 8 प्लस 4 दैट इज 12/18। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम 18 अगेन, 9 2 18, 2 2 4 प्लस 2 दैट इज 6/18। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है देखो 12:6, या इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और 2:1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए केस में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। देखो परफेक्टली आ गया आंसर आपका। ठीक है, ए केस देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली बोला है कि जो ओम और शांति का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो है, उसी रेशियो में हम राम का शेयर उनको देंगे। तो 4:2 उनका रेशियो है अभी, तो 4:2 के रेशियो में पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो वो राम के शेयर को भी उसी रेशियो में अक्वायर करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, इसलिए राम का जो शेयर था 3/9, उसको हमने 4:2 के रेशियो में ओम और शांति में बांट दिया। इससे उनका गेन का शेयर आ गया, उनको कितना गेन हुआ, तो बस उनके पास जो ऑलरेडी था प्लस जितना उन्होंने राम से गेन कर लिया वो ऐड किया, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। सिंपल है। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं, ए पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। बी पार्ट, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर राम अपना शेयर जो है ओम और शांति को इक्वल प्रपोर्शन में दे रहा है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर बी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओम्स गेन एंड शांतिज गेन। ठीक है, राम का कितना हिस्सा है 3/9, तो 3/9 का आधा हिस्सा वो दे रहा है ओम को, 3/9 का आधा हिस्सा दे रहा है शांति को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/18, और ये कितना आ जाएगा 3/18। ठीक है, तो अब क्लियरली आप यहाँ पर न्यू शेयर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओम्स न्यू शेयर शांतिज न्यू शेयर। ठीक है, तो ओम का नया शेयर कितना हो जाएगा, उसका ओल्ड शेयर कितना था 4/9, और शांति का नया शेयर कितना, पुराना शेयर कितना था 2/9। ठीक है, तो दोनों के ओल्ड शेयर लिख लिए, प्लस इनको अब राम से कितना मिल रहा है, दोनों को 3/18, तो हम ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 2 18, 2 4 8 प्लस 3, यहाँ पर भी 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 2 18, 2 2 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11/18, और ये आ जाएगा आपका 7/18। तो क्लियरली यहाँ पर आपका 11:7 क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, बी का 11:7 आ गया। देखो परफेक्टली हमारा बी भी सॉल्व हो चुका है। जल्दी से देख लो, बी में कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब सी पार्ट आ जाते हैं। इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो दिया है, अगर राम अपना हिस्सा ओम और शांति को 3:1 के रेशियो में बांट रहा है तब क्या होगा। चलो निकाल लेते हैं इसको भी।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी पार्ट ओम्स गेन, शांतिज गेन, ठीक है। तो 3/9 है राम का हिस्सा जो वो बांटेगा ओम और शांति को, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, मतलब 3/4 वो देगा ओम को एंड 1/4 देगा शांति को। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/4 देगा ओम को एंड 1/4 देगा शांति को, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपका हो जाएगा 3/12, ठीक है। और या नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन आए। ये हो जाएगा आपका कितना, 9/36 और ये कितना हो जाएगा 3/36, ठीक है। तो दोनों का गेन आपने निकाल लिया। अब बस दोनों का न्यू शेयर निकाल लेंगे। तो ओम्स न्यू शेयर, शांतिज न्यू शेयर। तो दोनों के ओल्ड शेयर्स कितने थे, 4/9 एंड 2/9, ठीक है। दोनों के ओल्ड शेयर 4/9 2/9 थे। प्लस इन्होंने इस बार इस केस में गेन कितना किया है, ओम से गेन किया है 9/36, ठीक है। और यहाँ पर शांति ने गेन किया है 3/36। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे 36, ये हो जाएगा 9 4 4 16 प्लस 9। यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 4 36, 4 × 2 8 प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 25/36 और ये आपका कितना आ जाएगा 11/36। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू 25:11, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, देखो यही आंसर आ रहा है 25:11, ठीक है। आंसर सी भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम ओनली। अब क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पे जो राम है पूरा का पूरा शेयर ओम को दे रहा है, तो अब हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डी के केस में क्या होगा, सिर्फ ओम गेन करेगा, ओम्स गेन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा जो राम का शेयर है वो उसको मिल जाएगा, 3/9 मिल जाएगा, ठीक है। और शांति इस गेन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओम्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा और शांति का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओम का पुराना शेयर कितना था, 4/9 था और शांति का पुराना शेयर कितना था, 2/9 था। ओम को पूरा का पूरा राम का शेयर 3/9 मिल गया, लेकिन शांति को कुछ भी नहीं मिला, 0, ठीक है। तो ओम का न्यू शेयर देखो 4/9 प्लस 3/9 कितना हो गया, 7/9 और शांति का न्यू शेयर 2/9 प्लस 0 कितना रहेगा, 2/9 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्लियरली इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 7:2, ठीक है। इजी है बहुत। चलो तो 7:2 आपका डी पार्ट आ गया। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 12 का, धीरे धीरे एक एक पार्ट अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो देन आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के केसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में जो उनका ऑलरेडी ओम और शांति का आपसी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसी रेशियो में राम उनको सरेंडर कर रहा है। बी पार्ट में राम इक्वली दोनों को अपना शेयर सरेंडर कर रहा है। सी पार्ट में 3:1 के रेशियो में राम अपना शेयर सरेंडर कर रहा है एंड डी पार्ट में वो अपना पूरा का पूरा शेयर सिर्फ और सिर्फ ओम को दे रहा है, ठीक है। तो हर केस में हमने उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है राम के रिटायरमेंट के बाद वो निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो आई होप आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड,
ठीक है, गेनिंग रेशियो किस तरह से निकालना है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।